प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जो टॉपिक आज पढ़ानी है वो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, इसलिए इसे आप विशेष रूप से तैयार करिएगा। जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, वो है मेकर सूत्र। मेकर सूत्र का निगमन, मेकर सूत्र कैसे आता है, क्या है वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग निगमन करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। माना एक गोलीय क्या है, अवतल पृष्ठ है जो एस पी एस डैश है, जो किसी माध्यम को कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करता है। अतः एक भाग विरल माध्यम कहलाएगी तथा दूसरा भाग क्या, सघन माध्यम कहलाएगी। सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, n2। इसमें आप, ये सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब ये सघन माध्यम होगा तो अब इस अवतल पृष्ठ का एक मुख्य अक्ष लेते हैं। मुख्य अक्ष आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो वक्रता केंद्र और अवतल पृष्ठ के ध्रुव से होकर रेखा गुजरती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ये मुख्य अक्ष है तो मानेंगे कि माना मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है, वस्तु। इस मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु है जिससे निकलने वाली प्रकाश की आपतित किरणें अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर क्या होती हैं, पड़ती हैं। अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर पड़ती हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वक्रता केंद्र है आपका। तो जब ये कोई भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं। जब अभिलंब की तरफ झुकेंगी तो इसमें अभिलंब रेखा कहाँ से खींचेंगे आप, तो आपको बताया गया अभिलंब रेखा क्या होती है, किसे कहते हैं। तो अभिलंब रेखा वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। जो पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर क्या करती हैं, रेखाएं गुजरती हैं, वो रेखाएं अभिलंब रेखा कहलाती हैं। तो ये वक्रता केंद्र C है, तो इसे एक अभिलंब रेखा का निर्माण हम लोग करेंगे। जब ये अभिलंब रेखा होगी तो प्रकाश किरणें जाएंगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या होंगी, अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएंगी। जब अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी तो ये अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, AB। पुनः AB को क्या किया, पीछे तक बढ़ाया। किस अपवर्तित किरण AB को पीछे तक बढ़ाया, जो मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। अतः यह बिंदु I इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तित किरण को हमने क्या किया है, पीछे तक बढ़ाया है। जब बढ़ाने पर कोई किरण किसी किरणों को काटती हैं तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। फिर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु A से एक अभिलंब खींचा जो मुख्य अक्ष को बिंदु M पर काटती हैं, अतः जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु P और C वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, r होती है, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है। वस्तु की दूरी u होती है और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v से डिनोट करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो रेखा है वस्तु से निकलने वाली जो भी किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती हैं और प्रतिबिंब वाली किरणें बीटा कोण और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें गामा कोण बनाती हैं। अब इसे हमें करना है अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो आप जानते हैं स्नेल का नियम क्या है, स्नेल
के नियमानुसार स्नेल का नियम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अपवर्तन का सूत्र का निगमन कराया गया होगा। जब अपवर्तन के बारे में बताया गया होगा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या होती है, तो उस प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम बताए गए होंगे, जिसमें एक नियम रहा होगा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग लिखे थे साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो साइन आई इक्वल टू एन साइन आर। जब एन साइन आई आर होता है तो जहाँ एन एक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अपवर्तनांक कहते हैं। जब अपवर्तनांक की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन क्या आर होगा। तो ये इसी समीकरण को हम लोग स्नेल का समीकरण कहते हैं या स्नेल का नियम कहते हैं, जो अगले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ। अगर याद ना हो तो उसे अगली वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब ये स्नेल का नियम है तो स्नेल के नियमानुसार हम क्या लिखेंगे? एन इक्वल टू साइन आई बटा साइन क्या आर लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N12 इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? N2/N1। माने जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक N1 N2 इक्वल टू क्या? N2/N1। अब यही मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आप नीचे लिखेंगे अतः N इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? N2/N1। अब लिखेंगे n का मान रखने पर, जब n का मान मेरे प्यारे बच्चों स्नेल के समीकरण में रखेंगे तो n क्या रखा जाएगा? N2/N1। यहाँ पे हो जाएगा N2/N1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अब क्रॉस मल्टी करेंगे साइन आर का N2 में और N1 का साइन आई में। यहाँ पे मेरे बच्चों हो जाएगा साइन N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ये समीकरण बनेगा। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो बिंदु ए, यदि बिंदु ए अवतल पृष्ठ के बिंदु P पर हो तब साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर क्या होगा? आर। इसलिए एन यहाँ क्या हो जाएगा? आई को हम आई लिखेंगे N1 आई इक्वल टू N2 आर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आई और आर क्या है? एक आपतन कोण है, एक अपवर्तन कोण। अब इस आपतन कोण और अपवर्तन कोण की मान निकालेंगे। सपोज करिए समीकरण नंबर 1 हो गया, नीचे लिखेंगे। अब अपवर्तन कोण कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ये प्रकाश की किरणें गई हैं अविलंब के साथ, ये पूरी कोण क्या बनेगा? आई, और अपवर्तन कोण ये बनेगा आर। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे, अब ये कोण लिखेंगे त्रिभुज AOCA में या AOC में कोण कौन सा? या तो आप गामा इक्वल टू लिख लेंगे। ये इस त्रिभुज का क्या है? इस त्रिभुज का कौन सा कोण है? ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है? त्रिभुज के 2 शेष अंतःकोणों के योगफल की क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होता है। तो ये कोण आई प्लस कोण अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस आई
जब आई का मान मेरे प्यारे बच्चों निकालेंगे तो ये अल्फा इधर आके क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। अब आर का जिक्र करेंगे। आर देखिए यहाँ पे अपोज कोण यहाँ पे बना है। जब ये दो रेखाएं जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती है किसी बिंदु पे, जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पे क्या करती है, ये देखिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये कोण क्या हो जाएगा, आर। कौन सा, ये छोटा वाला कोण हो जाएगा आर। तब ये आर किस त्रिभुज में बन रहा है, आई सी ए में। या तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज आई सी ए में। गामा इक्वल टू, ये गामा है, आई प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। आर प्लस बीटा। जब आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। अब लिखेंगे आई और आर का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर कहाँ पे रखने मेरे प्यारे बच्चों, एक में। समीकरण एक कहाँ बना है, यहाँ पे। अब लिखेंगे n1 आई का मान क्या रखेंगे हम लोग, अल्फा गामा माइनस अल्फा बराबर n2 आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, गामा माइनस बीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा, तो n1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे जब, तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा, ये आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा का मान हम लोग निकालेंगे। अल्फा कहाँ है, गामा और बीटा का। देखिए बच्चों, अल्फा इक्वल टू हम लिखेंगे tan अल्फा। कहाँ से, ये देखिए इसकी ऊंचाई s दिया गया है। जब tan अल्फा tan गामा, तो लिखेंगे त्रिभुज OMA में, त्रिभुज OMA में अल्फा बराबर tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मेरी प्यारे बच्चों, लंब कौन होगा, ये जो लंब आप डाले थे बिंदु ए से, तो इसकी ऊंचाई क्या है, h बटा आधार क्या है, यहाँ से u। तो ये दूरी लेंगे माइनस u। फिर लिखेंगे बीटा इक्वल टू, बीटा बराबर, देखिए मेरे प्यारे बीटा कहाँ है, तो त्रिभुज IAM में, त्रिभुज IAM में बीटा इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, tan बीटा, इसका भी होता है लंब बटे आधार। तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब h और आधार क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v, तो माइनस v। अब मेरे प्यारे बच्चों बचा गामा। गामा किस त्रिभुज में बन रहा है, ACM में। लिखेंगे त्रिभुज ACM में क्या, गामा इक्वल टू tan गामा लंब बटे आधार, इसका भी सूत्र होता है। तो लंब क्या होगा, इस कोण के सामने वाली भुजा, ये लंब h अपान इसकी दूरी क्या है, माइनस r। अब मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा और गामा का मान इस समीकरण में आप रखेंगे। किस समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में। अब जब समीकरण नंबर 2 में इसको रखेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अभी हम लोग निकाले अल्फा बीटा गामा का मान, अब ये अल्फा और बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जो समीकरण हम लोग 2 बनाए थे, तो इस समीकरण में अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए बाबू, n1 गामा का मान क्या आया था, अभी अल्फा बीटा गामा का मान क्या आया था, h अपान क्या, r। तो माइनस h अपान r माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा, h अपान u। तो यहाँ पे माइनस h अपान u, ये अल्फा का वैल्यू आया था। अब देखिए n2 गामा की वैल्यू माइनस h अपान r, अब माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा यहाँ पे ऊंचाई h और बीटा क्या, r। बीटा की दूरी क्या है, v है, तो माइनस h अपान v। ये सभी दूरियां रखने के पश्चात अब मल्टी करेंगे। देखिए n1 माइनस h अपान r, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस में माइनस का मल्टी होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, प्लस h अपान u
इक्वल टू N2 माइनस H अपान R प्लस H अपान V। अब N1 N2 का इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा H N1 बटा सॉरी कैपिटल R होता है, कैपिटल R प्लस N H N1 बटा U इक्वल टू माइनस H N2 बटा R प्लस H N2 बटा V। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये R और ये R दोनों सेम है, इसे पक्षांतर कर देते हैं हम लोग। तो H N1 अपान U, देखिए बच्चों ये आ जाएगा माइनस H N1 अपान R। जब इस पद को लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा H N2 अपान R इक्वल टू H N2 अपान V माइनस H N1 अपान U। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें हम लोग माइनस H कॉमन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा N1 बटा R माइनस, जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो N2 अपान R इक्वल टू क्या होगा, H कॉमन करेंगे इसमें से, माइनस H कॉमन करते हैं हम लोग। जब माइनस H कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस N2 अपान V प्लस N1 अपान U। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 अपान R कोष्टक N1 माइनस N2 इक्वल टू ये माइनस N2 अपान V प्लस N1 अपान U। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप माइनस N2 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस N2 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 अपान R, ये हो जाएगा माइनस N1 अपान क्या N2 देखो बच्चों, अब ये जब संबंध आएगा तो 1 अपान R जब कॉमन करेंगे तो N1 माइनस N2 इक्वल टू N माइनस N2 अपान V प्लस N1 अपान U। अब देखो बच्चों, जब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो N2 क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, N1 क्या होगा, माइनस होगा। तो N2 जब प्लस होगा तो N2 पहले आ जाएगा, N2 माइनस N1 अपान R। जब माइनस इसमें कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला पद आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। यही है इस समीकरण को, इस सूत्र को मेकर सूत्र कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को नगीना एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।